प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। इस समय आइए हम पवित्र शास्त्रों से कुछ मामलों पर विचार करें, विशेष रूप से भजन 62 से। इस 62वें भजन को मुख्य संगीतकार द्वारा स्नेह के साथ गाए जाने वाले भजन के रूप में वर्णित किया गया है। ये दाऊद द्वारा लिखा गया भजन है। यदि हम इससे कुछ बातों पर विचार कर सकें तो हम कुछ बेहतरीन अनुभव सीख सकते हैं। जब भी हम परमेश्वर के वचन के पास बैठते हैं तो हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, न कि केवल एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए। सुबह जल्दी उठकर एक अध्याय या 5 अध्याय पढ़ने के दायित्व के साथ नहीं, बल्कि सुबह जल्दी परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ सीखने के दृष्टिकोण के साथ। यही हमारे लिए आशीर्वाद होगा। अब यदि हम इस भजन से कुछ बातों पर ध्यान दें तो हम संक्षेप में इस बात पर विचार कर सकते हैं कि भजनकार दाऊद ने प्रभु को किस तरह देखा और उसे ये भजन क्यों लिखना पड़ा। सबसे पहले जब हम इस छंद का पालन करते हैं तो ये कहता है, वास्तव में मेरी आत्मा चुपचाप परमेश्वर की प्रतीक्षा करती है, उसी से मेरा उद्धार होता है। प्रिय, हमें इस श्लोक में क्या सोचना चाहिए? वो भरोसा कर रहा है कि उद्धार उसके परमेश्वर से आता है। वो परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में देख रहा है। हां, हम अपने परमेश्वर को विभिन्न तरीकों से भी देखते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि वो हमें बचाएगा। जब हम बीमार होते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि वो हमें ठीक करेगा। जब हम कठिनाइयों की भट्टी में होते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि वो हमें आगे ले जाएगा, हमारा हाथ थामेगा और हमें बचाएगा। कई बार हम इस तरह से चिंतन करते हैं, जो अच्छा है, लेकिन इन सबसे बढ़कर वो हमें आत्मा के लिए उद्धार देता है और दूसरा शरीर के लिए उद्धार। इस समझ के साथ कि वो सुरक्षा प्रदान करता है, हमें जीना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, वो कहता है कि उद्धार प्रभु के माध्यम से उसके पास आता है और उसने अपनी आत्मा को चुप रखा है। इसका मतलब है कि वो अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर रहा है, वो अपनी ताकत पर निर्भर नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे उद्धार के लिए ये आवश्यक है, मुझे इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और नहीं, वो अपनी क्षमताओं और ताकत का उपयोग कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार मुझे एक अधिकारी ने प्रार्थना करने के लिए एक घर में आमंत्रित किया था। मैं थोड़ा देर से गया, लगभग 15 से 20 मिनट। जब मैं पहुंचा तो वो पहले से ही तैयार था और मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैंने जाकर घंटी बजाई, अंदर से एक रोएदार कुत्ता उसके सामने आ गया। मुझे कुत्तों से डर लगता है, इसलिए जब मैंने उस कुत्ते को देखा तो मैं एक कदम पीछे हट गया। तुरंत उसने कहा, पादरी गारू, मैं आपका इंतजार कर रहा था, कृपया आए, अंदर आए। लेकिन रोएदार कुत्ता उसके सामने था। मैंने कहा, सर, कृपया पहले इसे अंदर ले जाएं। और वो हंसा और कहा, ये केवल भौंकता है, काटता नहीं है, आए। मैंने सोचा, अगर ये काटता या भौंकता नहीं है तो क्या मतलब है, इसे ले जाओ। फिर उसने उसे किसी नाम से पुकारा और वह चला गया। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं अंदर गया और सोफे के पास देखा तो वहां एक और कुत्ता बैठा था। मैं सोफे पर बैठने में झिझक रहा था और उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम बिस्तर पर बैठ सकते हो। ठीक है, मैं बिस्तर पर बैठ गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठा, बिस्तर के नीचे से एक और कुत्ता निकल आया। मैं बिस्तर पर दोनों पैर रखकर मुड़ा हुआ बैठ गया। मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूं। मैंने कहा, मैं अब प्रार्थना करूंगा, बहुत देर हो चुकी है, और खड़ा हो गया। उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं, और मुझे बेडरूम में ले गया। बेडरूम के अंदर एक और कुत्ता था। मैंने कहा, सर, ये क्या है? उसने उत्तर दिया, क्या सर, ये मेरी सुरक्षा है, ये मेरी रक्षा करते हैं, ये मुझे हिम्मत देते हैं। मैंने उसे विस्तार से समझाया, भाई, क्या इन कुत्तों से हमारी सुरक्षा होती है? क्या ये कुत्ते तुम्हें सुरक्षा दे सकते हैं?
क्या ये कुत्ते तुम्हारी जान, तुम्हारे परिवार, हमारी सुरक्षा कर सकते हैं? क्या इनमें वो क्षमता है? नहीं। प्रियजनों, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं। जब तक प्रभु घर नहीं बनाते, तब तक बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं, जब तक प्रभु शहर की रखवाली नहीं करते, तब तक पहरेदार व्यर्थ पहरा देते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। एक उद्धारकर्ता है जो हमारी आत्मा और हमारे शरीर की रक्षा कर सकता है। हमारी ताकत, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति या हमारे धन से हम बच नहीं सकते, नहीं खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। अगर हम खुद को और अपने प्रियजनों को बचाना चाहते हैं, तो ये ईश्वर द्वारा दिया गया अनुग्रह होना चाहिए, तभी ये संभव है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस भजन में भजनहार ने एक सुंदर अनुभव प्रकट किया है कि उसके पास एक उद्धारकर्ता है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अपने जीवन में भी हमें ये विचार रखना चाहिए कि हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। जब मेरे पास वो सुरक्षा होगी, तो मैं शांति से और चुपचाप रह सकता हूं। हमें ये समझ होनी चाहिए, उद्धारकर्ता के बिना, सुरक्षा के बिना हम कैसे शांत रह सकते हैं? अगर हमें ये समझ नहीं है कि एक मजबूत हाथ हमारी रक्षा कर रहा है, तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? हमें अपने दिन मुसीबतों में और अपने दिन आंसुओं में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो, हमें इस उद्धारकर्ता को पाना ही होगा। इस उद्धारकर्ता को हमारा चरवाहा होना चाहिए। यहां हमें यही सबक सीखना चाहिए कि उसे हमें सुरक्षा देनी चाहिए। इसके अलावा 5वें पद में हम एक सुंदर शब्द देखते हैं। इस 5वें पद में वो क्या कहता है? हे मेरे प्राण, चुपचाप केवल परमेश्वर की प्रतीक्षा करो। क्यों? क्योंकि पहले पद में भी वो कहता है, वास्तव में मेरी आत्मा चुपचाप परमेश्वर की प्रतीक्षा करती है। और यहां फिर से वो आज्ञा देता है, हे मेरे प्राण, चुपचाप परमेश्वर की प्रतीक्षा करो। इसका मतलब है कि अब तक आत्मा चुपचाप उस पर भरोसा करके प्रतीक्षा करती रही है, और वो अब कह रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। वो यहां एक अपेक्षा दिखा रहा है। कई स्थितियों में हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, ये तब हुआ था, ये तब ऐसा था, लेकिन हम नहीं जानते कि आने वाले दिन कैसे होंगे, क्या होगा। और ऐसे शब्द चिंता से उत्पन्न होते हैं। ये शब्द तभी सुने जाते हैं जब कोई अपेक्षा नहीं होती। जब हम अपेक्षा खो देते हैं, तो हम उस चिंता में पड़ जाते हैं। आज तक हमारी रक्षा किसने की है? अब तक हमें किसने सुरक्षित रखा है? अब तक हमें किसने बचाया है? समुद्रों से, नदियों से, मुसीबतों से हमें किसने निकाला है? बुराई से किसने बचाया है? और आज हमें जीवित रखा है? ये वही ईश्वर है। आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में भी वो मेरा सहारा होगा, वो मेरा रक्षक होगा, वो मेरा पालनहार होगा। इसकी अपेक्षा करना एक महान कार्य है। कभी कभी जब हम गवाहियां सुनते हैं, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं, हमें उन दिनों ऐसे अनुभव हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ? वे अब उस स्थिति को प्रतिबिंबित करने में सक्षम नहीं हैं। वे ये उम्मीद करने में असमर्थ है कि आने वाले दिनों में मेरा प्रभु फिर से ऐसा कार्य करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ऐसी कमियों को ठीक करना चाहिए। हमें अपने भीतर से ऐसे अनुभवों को मिटा देना चाहिए। हमारे पास अपेक्षा के लिए एक आधार होना चाहिए। हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो अपने ईश्वर की प्रतीक्षा करें और शांति और स्थिरता के जीवन की आकांक्षा करें। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम अपेक्षा खो देते हैं, तो उस अपेक्षा के स्थान पर आने वाला संकट ईश्वर को हमसे छिपा देता है। ये ईश्वर की छवि को हमसे छिपा देता है। ये मूर्खता और अज्ञानता को स्थापित करता है, जो परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझ सकता। ये बहुत खतरनाक है। जब हम ये अपेक्षा खो देते हैं, तो धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और दुनिया और लोगों की मदद में आराम पाते हैं। हम सोचते हैं, वे आएंगे, ये लोग लाएंगे, ये लोग देंगे, और इसी तरह चलते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
जिस परमेश्वर ने अब तक चमत्कार किए हैं, जिस परमेश्वर ने अब तक मेरे लिए अच्छा किया है, वो आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं छोड़ेगा। ये विचार हम धीरे धीरे खो देते हैं। इसलिए जब हमारा ध्यान लोगों पर चला जाता है तो हम किस तरह की अपेक्षा रखते हैं? क्या हम अपेक्षा करते रहते हैं? क्या हम अपनी आत्मा को शांत रख पाते हैं और शांति से जी पाते हैं, या हम आने वाले दिनों की चिंता से पीड़ित हो रहे हैं? हमें इसका अवलोकन करना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको इतिहास से एक शब्द बताता हूं। बेबीलोन में शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल जैसे लोगों ने परीक्षणों का सामना किया। तब उन्होंने जो कहा वो था, हमारा परमेश्वर हमें आग की भट्टी से बचाने में सक्षम है। प्रियो, आग की भट्टी से क्या ऐसा पहले कभी हुआ था? क्या उन्हें पहले कभी भट्टी में डाला गया था? क्या अतीत में ऐसा कोई चमत्कार हुआ था? भले ही उन्हें पहले भट्टी में नहीं डाला गया था, भले ही ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने उम्मीद की कि ये काम हमारा परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। उस उम्मीद ने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया। हमारे साथ भी ऐसा ही है। अगर हम उम्मीद करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं, तो हम जो उम्मीद कर रहे हैं उसमें जीत देखेंगे। अन्यथा हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। ये उम्मीद हमें शर्मिंदा नहीं करेगी। वास्तव में ईसाई जीवन ही उम्मीदों का जीवन है। प्रभु के लिए, उनके आगमन के लिए, उनके राज्य के लिए, उनके प्रकट होने के लिए हम उम्मीद में प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं। हम विश्वास के लोग हैं। इसलिए इस पद में हम उस उम्मीद को देखते हैं जिसके साथ वो परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं आपको एक और अनुभव भी याद दिलाता हूं। छठे पद में शब्द, इस छठे पद में वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा बचाव है, मैं नहीं हिलूंगा। प्रिय, यहां वो पूर्ण आश्वासन व्यक्त करता है। वो क्या है? वो मेरा शरण केंद्र है, मेरा उद्धार आधार है, मेरा ऊंचा मीनार है। देखो, जब वो कहता है मेरा ऊंचा मीनार, तो ये एक साहस दर्शाता है कि कोई भी खतरा मुझे हिला नहीं सकता। वो मेरा ऊंचा मीनार है। जो कुछ भी मेरे पास आना चाहिए, उसे पहले उसे पार करना होगा। देखो वो अवस्था कितनी शांतिपूर्ण है। आत्मविश्वास देखो। वो मेरा ऊंचा मीनार है, मेरा शरण केंद्र है। यदि कोई खतरा आता है तो उसे मेरे पास आने के लिए उसे पार करना होगा। यदि कोई विपत्ति आती है तो उसे मुझ तक पहुंचने के लिए उसे पार करना होगा। वो मेरा मीनार है, मेरा पर्वतीय शरण केंद्र है, इसलिए मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर के प्यारे बच्चों, क्या हम भी इन अनुभवों में आएंगे? प्रभु यीशु के साथ जो शिष्य थे, उनकी स्थिति पर गौर करें। जब वे नाव में जा रहे थे तो एक बड़ा तूफान आया। अशांति ने उन्हें हिलाकर रख दिया। शिष्यों में यह सोचने का साहस और आत्मविश्वास नहीं था कि प्रभु हमारे साथ है। जब वे हमारे साथ होंगे तो हमारा क्या होगा? यदि कोई खतरा आता है तो उसे हम तक पहुंचने के लिए उन्हें पार करना होगा। वे बहादुर नहीं रह पाए। ऐसा कहा जाता है कि वे नाव के पिछले हिस्से में जाकर लेट गए। ये एक आश्चर्यजनक बात है। मैंने हमारे आध्यात्मिक पिता, ईश्वर के सेवक भाई यसन्ना से इस कहानी के बारे में एक सुंदर शब्द सुना। वे नाव के पिछले हिस्से में जाकर क्यों लेट गए? क्योंकि यदि नाव डूबती है तो सबसे पहले पिछला हिस्सा डूबता है। यदि नाव पानी में डूबती है तो सबसे पहले पिछला हिस्सा डूबता है। इसलिए वे वहां गए और शांति से आराम कर रहे थे, क्योंकि शिष्यों तक पहुंचने के लिए किसी भी समस्या को पहले उन्हें पार करना होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। वे नाव के पिछले हिस्से में सो रहे थे। यदि वे पहले डूबेंगे तभी हम डूबेंगे। वे नहीं डूबेंगे। वो हमें डूबने नहीं देगा। वो नाश होने वाला नहीं है। वो हमें नाश नहीं होने देगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो चमत्कारी कार्य करता है। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और हिम्मत नहीं हारी, ये सोचकर कि हमारा क्या होगा। जब वो लेटा हुआ था तो उन्होंने जाकर उसे जगाया। हे प्रभु, क्या तुम्हें परवाह नहीं है? हम नाश हो रहे हैं। ओह, क्या शब्द है! वे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें परवाह नहीं है, परमेश्वर?
उसने उनके दिलों में उथल पुथल देखी। उसने समुद्र पर तूफान देखा। जब उसने हवा और समुद्र को डांटा तो वे शांत हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे एक अच्छी गवाही के रूप में होना चाहिए जो कहता है, वो मेरा ऊंचा टॉवर, मेरा शरण स्थल, मेरा किला है, मैं हिलूंगा नहीं। हमें उस परमेश्वर को पूरी तरह से जानना चाहिए और उसमें मौजूद शक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें कई लोगों को यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि जो लोग मेरे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। वो उन लोगों की रक्षा करेगा जो उस पर भरोसा करते हैं। वो उन्हें हिलने नहीं देगा। हमें ऐसे लोग होना चाहिए जो गवाही दे सकें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है, मैंने उस पर भरोसा किया, देखते हैं वो क्या करता है, चाहे वो मारे या बचाए, कौन जाने क्या हो। ये ऐसा होना चाहिए कि वो मेरा टॉवर है, वो मेरा शरण स्थल है, मैं उस शरण स्थल में हूं, मैं उस टॉवर में छिपा हुआ हूं। हम सभी को ऐसा आश्वासन होना चाहिए। इस तरह आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी उम्मीद दे और इन अंतिम दिनों, इन कठिन और क्रूर दिनों में हमारा मार्गदर्शन करे। आइए हम भी उसी तरह चलें और आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रार्थना में अपने सिर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। अद्भुत पिता, जीवन के प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे पूर्वज दाऊद द्वारा कहे गए शब्दों को एक बार फिर याद करते हुए हम आपको इस महान और अनमोल अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें खुद को सुधारने के लिए दिया है। प्रभु, जैसा कि हमारे पूर्वज ने उस दिन कहा था, हम भी, प्रभु, हमें उम्मीद रखने वाले लोग बनने में मदद करते हैं, ये घोषणा करते हुए कि हमारे पास आप हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हैं और हम किसी भी मामले में शर्मिंदा नहीं होंगे क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। उसी तरह, चूंकि आप हमारे किले, हमारे पहाड़, हमारी शरण स्थली है, इसलिए हमें शांत और आत्मविश्वास वाले लोग बनने में मदद करें। हम इस दुनिया में बहुत सी चीजें देख रहे हैं, बहुत सी चीजें सुन रहे हैं जो हमारे दिलों को परेशान करती है। हम अपनी आंखों से ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हमारे दिलों को परेशान करती है। इन बुरे दिनों में, हे प्रभु, हमें धैर्य, सहनशीलता और खुशी सिखाए ताकि हम आपका हाथ थामे रहें और बिना हिले डुले चलें। हमारा मार्गदर्शन करें और हमें चलना सिखाएं। हे प्रभु, हमें आपके राज्य में हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए तैयार करें। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए हम यीशु के अनमोल नाम में प्रार्थना और विनती करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रभु आपको इस पूरे दिन भरपूर अनुग्रह प्रदान करें। आमीन। उनके दैनिक अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।